प्यारेलाल बटन दबाया तो ऑटोमेटिक दाढ़ी बनने लगा, लेकिन मशीन बहुत खतरनाक है। प्यारेलाल का थोबड़ा सफा चट किया। खतरनाक लोग हैं। भविष्य में सब कुछ बदल चुका है। इनकम टैक्स वाले आए तो यह मैडम और उनके सैया जी ने हुलिया ही चेंज कर लिया। मैं गरीब हूँ। ये भाई साहब इस मशीन से रात में भी सूरज का मजा ले रहे हैं और उलट पलट के गर्म हो रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। कुर्सियाँ भी खतरनाक हो चुकी हैं दोस्तों। मेहमान देखकर रंग बदलती है। घर में आग लगाने वाले रिश्तेदार आए तो यह करंट वाली चेयर बन जाती है। चीज है बे। एक छोटे से गिफ्ट से पूरा घर तैयार हो जाता है। मैं नहीं मानता। अब बिना फर्श के घर बनने लगा है दोस्तों। एक बटन दबाते ही घर में बादल आता है और पानी बरसता है। फल पेड़ अचानक से सूखने लगे हैं। जानवरों का भी बुरा हाल है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस खींच लेती है क्योंकि धरती से पानी खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये देना। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारेलाल की अतड़ियों में जान आ जाती है। ये फूल भी दम तोड़ने वाला था। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेने जाती है तो नलके से आखिरी बूंद निकलकर बारिश करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रेनबो की लिफ्ट खोलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। चुलबुली राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती है जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश होती है जिससे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। मुर्गा भी खुश होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। गर्मी से परेशान होकर एल्विश भाई मिट्टी से गिलास बनाते हैं और उसमें सांप का जहर और संतरा डालकर गटक जाते हैं। मछलियाँ भी पानी के लिए आपस में लड़ मर रही हैं और ये सूरज भी हंस रहा है। ये सब देखकर गांव का मुखिया परेशान है। तभी गांव में हनी पाजी और उनकी टीम आती है और हनी पाजी मुखिया से कहते हैं जाना था ना बाबू 5 मिनट और जाकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। हनी पाजी का सुरीला गाना सुनकर बादल भी डांस करते करते गांव में आ जाते हैं और इतनी तेज बारिश करते हैं कि मुखिया की चड्डी खुल जाती है। ये सब देखकर चंपा और चमेली डांस करती है। मजनू भी फेफड़ी बजाता है और तो और कंकाल भी जिंदा हो जाता है। भाई साहब क्या ही खतरनाक साइंटिस्ट है यहाँ के। यहाँ की मुर्गी भी अंडे देकर आवाज लगाती है। भेड़ से ऊन निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खतरनाक लोग हैं। ज्यादा ऊन के लिए लंबी भेड़ का भी आविष्कार हो गया है। गजब। ये क्या है? इस मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए ऐसा बनाया गया है। मुर्गी दाना खाते खाते थक गई मारो हमको मारो। तो साइंटिस्टों ने उछलने वाले दानों का आविष्कार कर दिया। अब घर में ही हर तरह की फल सब्जियां एक ही पौधे में लगेंगी। ये उल्लू है या बकरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रेस जीतने के लिए लंबी गर्दन वाले घोड़े भी मार्केट में आ गए हैं। ये देना। आप कौन? खून चूस चूस कर मच्छर मोटे हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। और ये लेडीज मच्छर अंदर मलेरिया का वायरस भरकर इंसानों को काटती है जिस कारण पूरी दुनिया में मरीज बढ़ जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कड़ी रिसर्च करते हैं और मच्छरदानी का आविष्कार करते हैं। जब ये मच्छर मैडम काटने आती है तो अंदर नहीं घुस पाती। इंसानों ने मच्छर मारने की दवा भी बना लिया और जहाज से दवा को पूरे इलाके। अरे बाप रे बाप। इधर भोलू और गोलू नाव की सैर कर रहे होते तभी उन पर शार्क का हमला हो जाता। आज मैं मर गया भैया। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। दब 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 दब। अब तू गया बेटा। ये देख। अब यहाँ शार्क उन पर मिसाइल अटैक कर देता है। चलो 1 2 3 भागो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लूट ली। आजकल साला। बोलो भैरू जी महाराज की। वो देख वो देख वो देख वो देख। बात है ताले। यहाँ भोलू शार्क के मुंह में घुसकर मौत को छूकर टक से वापस निकल आता है अरे दादा रे। और ऑक्टोपस की छत्र छाया में छुप जाता है। लो ना भाऊ। मगर शार्क उसे ढूंढ लेता और हमला कर देता। खेल खत्म बेटा। तभी गोलू आकर अपनी बाहुबली की ताकत दिखाकर उसे बचा लेता। अरे बाप रे। अरे साला पहली फुर्सत में निकल। वो आजकल साला। इधर चिड़ियाघर के अंदर एक खतरनाक जानवर की एंट्री होती है अरे दादा रे। जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड की भी फट जाती है और जैसे ही वह बाहर निकलता है सारे चिड़ियाघर में हाहाकार मच जाता है। जैसे ही यह खबर बत्तख के पास पहुंचती है यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। वह सोचता है कि वह सुपर हीरो बनकर सबकी जान बचाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मगर जैसे ही वह जानवर बत्तख के पास आता है अबे कहाँ गया बे? वाह क्या लड़का है। उसे देख बत्तख की खुद ही फट जाती है। अभी बता दे भाई अभी बता दे।
बत्तख पानी में छुपने की कोशिश करता है तो जानवर उसे वहाँ से भी निकालकर उसके पीछे पड़ जाता है। आज मैं मर गया भैया। और बत्तख अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। रुक तेरी बहन। हेलो भाई, कोई हमको चला जा बहुत। अरे साला देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मायला खूब ठंडा है रे। इधर कछुआ नहाकर अपने हेलमेट में घुसने की कोशिश करता तो उसमें पहले से ही टॉमी घुसा होता। मगर क्यों? क्योंकि टॉमी के पास खुद का कोई घर नहीं होता, बाहर निकल साला। इसलिए वे दूसरों के घर पर जाकर रहने लगता है, जिससे उसकी कई बार तुड़ाई भी हो जाती है। इधर टॉमी फुस्की दादा का घर खाली देखकर उसके अंदर जाकर सोने लगता। स्वागत तो करो हमारा। तभी वहाँ पर फुस्की दादा की एंट्री होती है। ये गड़बड़े बाबा। पहले तो फुस्की दादा अपनी बर्फ को पिघलाता और फिर जाकर जैसे ही बेड पर लेटता वैसे ही फुस्की की बदबू से टॉमी को उल्टी आने लगती। ये का बवासीर बना दिए हो। पहले तो टॉमी देखता कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वह फुस्की दादा को देखता उसे उठाकर उसी के घर से बाहर फेंक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फुस्की दादा दोबारा आ जाता तो टॉमी नाक पर क्लिप लगा के आ जाता, क्या? जिससे फुस्की दादा की बदबू का उस पर कोई असर न होता। गया। रुक तेरी बहन। टॉमी की नाक बंद होने के कारण फुस्की दादा की बदबू का उस पर कोई असर नहीं होता। आज मैं मर गया भैया। इधर जैसे ही टॉमी की नाक से क्लिप निकलती ये का बवासीर बना दिए हो। फुस्की दादा की खतरनाक बदबू सूंघ कर टॉमी की हालत खराब हो जाती। बाहर निकल साला। इधर फुस्की दादा आता और बर्फ में जमी हुई टॉमी की बॉडी को कुल्हाड़ी से तोड़कर अरे बाप रे। बाहर निकालता। गजब। लेकिन बर्फ से बाहर निकलते ही टॉमी को सर्दी लग जाती है और उसकी नाक बंद हो जाती है, जिस वजह से दोबारा उसके ऊपर फुस्की दादा की बदबू का कोई असर न होता। खेल खत्म बेटा। मेरे दोस्तों अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। फुस्की दादा के पास कोई रास्ता न बचने पर उसे घर से बाहर रहना पड़ता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। रुको जरा। लेकिन ये आदमी अपनी मुर्गियों के पास जाता और उनसे अंडे मांगता है देना। तो ये मुर्गी अंडा देता है। लो भैया। फिर ये आदमी दूसरे मुर्गी के पास जाता और मुर्गी की पिछवाड़ा उठा के अंडा छीन लेता है एकदम कड़क माल है ना। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर ये आदमी 76 मुर्गी के पास जाता है तो उसके पास नाजायज अंडा निकलता है। ये कैसे हो गया? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? फिर ये आदमी चंपाकली के पास जाता है लेकिन उसके पास एक भी अंडा नहीं था। ये देख आदमी की खोपड़ी गर्म हो जाता है। क्या करूं मैं इसका? चंपाकली आदमी को पटाने की कोशिश करता है बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन आदमी उसे धमकी वमकी देता है और चला जाता है। मैं हूँ पप्पू पेलू। चंपाकली डर जाती है और भाग के अंडे की दुकान जाती है और वहाँ सारे अंडे फोड़ने लगती है, जिससे दुकान का मालिक ठरकी सिंह आग बबूला हो जाता है। लेकिन चंपाकली अंडा लेकर भागती है और वो अंडा अपने मालिक को दे देती है, जिसमें से छोटा चंपाकली निकलती है। ये हरामी खरगोश पकड़ने के लिए जाल बिछाता, फिर उसे बुलाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब तू गया बेटा। तभी खरगोश वहाँ आता तो ये आदमी उसे पकड़ने जाता है, आ गई माल आ गया। लेकिन इसमें से गिलहरी निकलता है। एकदम कड़क माल। बाप रे। ये कैसे हो गया? तो ये आदमी गिलहरी को भगा देता है। साले कुत्ते। खरगोश का चमत्कार करने जाता लेकिन खरगोश उसे उल्लू का पट्टा बोल के भाग जाता है। आदमी चंट दिमाग लगाता है और खरगोश के छत पे गाजर रखकर पेड़ के पीछे चला जाता है। खरगोश अपना हाथ निकालता है और गाजर लेकर चला जाता है। फिर खरगोश हाथ बाहर निकालता है तो बाहर बंदूक थी। ओ भाई ये क्या है? आदमी गुस्सा हो जाता है और खरगोश का चमत्कार करने जाता है, लेकिन खरगोश ने बंदूक का ही चमत्कार कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। ये हरामी गुस्से में आकर खरगोश का काम तमाम कर देता है और खरगोश वहीं गिर जाता है। आदमी की फट के 4 हो जाती है, लेकिन ये साला तो नौटंकी कर रहा था। ये बच्चा बहुत टेंशन में है, जिससे ये सुट्टा फूंक रहा था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दरअसल ये खरगोश उस बचवे का सारा माल लूट लिया था। चलो साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जब पैसे गिन रहे थे तभी ये बच्चा इसके छत पर रोने लगता। मुझे तो नान खटाई खानी है। आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? खरगोश उसे अपने घर ले जाते और उसके लिए खाना पीना लेने जाते हैं, मगर ये बच्चा सॉरी। ये बच्चा पैसे की बैग लेके भाग रहा था कि तभी पीछे से खरगोश आता और उसे दुदगुदी लगाने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो बच्चा इसका चमत्कार कर देता। तभी ये देखता बच्चा बैग लेके भाग रहा है। तो ये उससे बैग छीन लेता और अलमारी पर रख देता है। साइड आप हो देखिए मार हो जाएगा। तो ये बच्चा उसे गोली मार के टकला कर देता।
ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। फिर बैग उठाने लगता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। खरगोश बचवे को सुला देता और जैसे ही बल्ब बंद करता, ये बूढ़ा दुकान चलाता है, लेकिन ये इतना गरीब है कि इनके दुकान में सिर्फ ये सड़ी हुई मिठाई ही बचा था। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? तभी एक जवान हैंडसम अमीर आदमी दुकान पर आता है और बूढ़े से फ्री का खाना मांगता है। बीड़ी बीड़ी दे। तो ये आदमी पर तरस खा के उसे ये मिठाई दे देता है। लो भैया। ओके ओके, थैंक यू। फिर ये आदमी वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर अपने बच्चों को जगाता है निकलो रे, उठ जा। बाप रे। और बुढ़े के बारे में बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तो सारे बचवे मोटिवेट हो जाता है और बुढ़े की मदद के लिए जाता है। बुढ़ा जब सो रहा था तभी सारे बच्चे चुपके से घर में घुस जाता है। फिर सभी काम पे लग जाता है। ये तीनों बचवे आटा सानता है और ये बच्चा आटे से रोटी बेल रहा था कि तभी ये मोच वाला बच्चा केक को देशी भट्टी में डालकर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और ये हरामी तो केक लेके भाग रहा था कि तभी हल्ले